हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सबको? फिर एक बार टॉपर क्लासेज में मनोज सर के चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग जो क्लास 12 का चैप्टर 8 हिंदी में सिपाही की माँ गद्य खंड में क्या है जी, तो सिपाही की माँ 8 नंबर चैप्टर में उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लो क्या चीज देखेंगे लो जी, तो सिपाही की माँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करना है हम लोग को। इससे पहले आप लोगों को हम बतला दें कि ये जो हमारा चैनल है टॉपर क्लासेस में मनोज सर का चैनल, ये खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो अपने पढ़ने में रुचि रखते हैं, और जो जितना भी गरीब है और जो अमीर है, कुछ भी हो, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हो उन्हीं के लिए। क्योंकि हमारी जो चैनल है उस पर फ्री में लाइव क्लासेस क्लास 10th 11th 12th को और नोट्स भी फ्री में दिया जाता है। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखेंगे लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था जी? कौन बतलाएगा जी मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो हम आपको बतलाएं कि 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था जी? तो 8 जनवरी 1925 में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश जी की है? कौन सी कृति है जी? तो देखिए, जिंदगी मुस्कुराई ये नहीं है, कोसी घटवार ये भी नहीं है, बहती गंगा ये भी नहीं है। इनकी कृति है जानवर और जानवर। इनकी कृति कौन सी है जी? तो जानवर और जानवर। अब चलते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए कि सर आप लोग सोचिएगा कि सर यही सब ऑब्जेक्टिव आएगा, कि जो मतलब ऑब्जेक्टिव तो यही सब आता है, लेकिन आप लोग ऑप्शन अलग देगा। क्योंकि देखिए, इसमें कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, इसीलिए आप लोग को बुक का ज्ञान होना चाहिए। और चैनल पे ही, हमारे चैनल पर बुक का भी पढ़ाई चलता है लाइव क्लासेस में। तो चलिए अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। सिपाही की माँ एकांकी के अनगर लड़ाई कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है जी? तो बर्मा में हो रही है। कहाँ हो रही है? बर्मा में हो रही है। अब चलिए फिर चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बताइए, आपको बताया गया है कि बिस्नी की पड़ोसी कौन थी जी? तो कुंती थी। बिस्नी की पड़ोसी कौन थी? कुंती थी। तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे लो 5 नंबर क्वेश्चन की 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को एक बार फिर से बता दें कि जो हमारे चैनल टॉपर क्लासेस में मनोज सर का चैनल है, उस चैनल के माध्यम से क्लास 10th 11th 12th को फ्री में लाइव क्लासेस और नोट्स भी फ्री में दिया जाता है। आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आप चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कि मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी कर दी है? जो मुनि थी वो किस दिन, कौन ऐसा दिन था उस दिन भविष्यवाणी कर रही थी कि आज मानव का चिट्ठी आ जाएगा? तो कौन था सर? तो मंगलवार था, आपको बतलाया गया है। अब चलेंगे 6 नंबर। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर झील और कौवे की आगे डाल दूंगा? बताइएगा आप लोग, कौन ये कहता है? कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो कौन कहा था जी? तो सिपाही बोला था। अब चलेंगे 7 नंबर। किसके कोरों से मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके से चमकते थे जी? तो जो आपका तारों के, सही होगा। अब चलेंगे 8 नंबर। किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किसके किसके पाठ में उदाहरण आया है जी? तो सिपाही की माँ में ही आया है। इसी पाठ का ऑब्जेक्टिव है, तो इसी में ना आएगा मेरे भाई। अब 9 नंबर क्वेश्चन कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन सा है? मोहन राकेश की जो एकांकी का शीर्षक है वो कौन सा है मेरे भाई? तो सिपाही की माँ जो है एकांकी का शीर्षक है। अब चलते हैं 10 नंबर। मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था जी? तो 8 जनवरी 1925 को। अब 11 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन ऐसा कृति है जो मोहन राकेश की नहीं है? तो जानवर और जानवर उनका ही है। एक जिंदगी और जिंदगी नामक कृति ये भी उनका ही है। अंधेरे बंद कमरे नामक कृति उनका ही है। दिव्या नामक कृति उनका नहीं है।
अब 12 नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश किस आंदोलन से जुड़े हैं? किस आंदोलन से? तो नई कहानी से वो जुड़े थे। नई कहानी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए एमवीवीआई क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन एमवीवीआई। ऐसे तो जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों के लिए पूछा गया ही क्वेश्चन कराते हैं। अब चलेंगे 13 नंबर की, आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कृति है जी? तो नाटक था। ये विद्या पूछ रहा है, पाठ की कौन सी विद्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि पाठ की कौन सी विद्या है मेरे भाई, तो कौन सी विद्या है जी? तो वो नाटक था। अब चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ कौन थी? जो सिपाही की माँ थी कौन थी? तो बिशनदेही थी। अब चलेंगे 15 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कौन है जी कुंती? तो पड़ोसिन है, आप लोग को आगे ही बताए थे जो ऑब्जेक्टिव आया था। अब देखेंगे 16 नंबर, रवेश क्या होता है? रवेश क्या था जी? तो मोटे सूत की बनी चादर को रवेश कहता है, ये भी याद रखिएगा। रवेश क्या है? तो मोटे सूत से बनी जो चादर होता है, जो मोटा सूता से जो बना होता है, उसे ही रवेश कहा जाता है। अब 17 नंबर, किसके करों में मोती तारों की तरह चमकते हैं जी? तो तारों के करों में ही मोती तारों की जैसा चमकते हैं। अब 18 नंबर कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? न कौन सी नहीं है? तो एक जिंदगी और जिंदगी, एक और जिंदगी, ये है। अंधेरे बंद कमरे, ये भी है। इतिहास और आलोचना नहीं है। आधे अधूरे, ये भी उनका ही कृति है। आज चलते हैं नेक्स्ट नंबर, ब सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? बताइएगा जी। तो अंडे के छिलके तथा अंक अन्य एकांकी, यही से लिया गया है ये। अब 20 नंबर पे चलते हैं कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था जी? तो विष्णु था, उनके माँ का नाम मुन्नी और मानक है। 21 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो कब से तो सुन रहे हैं कि मोहन राकेश जी हैं। क्लियर हुआ आपका। अब 22 नंबर, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? किस एकांकी की पात्रा है जी? तो सिपाही की माँ की एकांकी की पात्रा है। अब चलेंगे 23 नंबर में, तो मानक की माँ का नाम क्या था? क्या था जी? तो विष्णु। अब 24 नंबर, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया? मानक किस युद्ध में? बताइएगा। किस युद्ध में सिपाही के रूप में, मतलब सिपाही का रूप धारण करके वो लड़ने कहाँ गया था जी? तो वर्मा गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसी में गया था। अब चलेंगे 25 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है जी? तो माँ बेटी की।